नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके हैं, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें जिस नंबर पर आप सवाल पूछ सकते हैं, 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे गोल्ड की, क्योंकि गोल्ड में आज शुरुआती दौर में अच्छी तेजी का माहौल बना था, लेकिन उसके बाद ऊपरी स्तर से गोल्ड का मार्केट नीचे आया है और इस वक्त अब तो गोल्ड लाल निशान में आ गया है। 94 रुपए नीचे एमसीएक्स पर गोल्ड और 50,000 के नीचे आ गया है। ये इस वक्त का ताजा अपडेट आप देख पा रहे हैं कि गोल्ड में आज शुरुआती दौर में करीब 500 रुपए की तेजी दिखी थी। 50,580 का हाई लगाया था इंट्राडे में, लेकिन उसके बाद गोल्ड में गिरावट आई है और इस वक्त दाम करीब 100 रुपए गिरकर 50,000 के नीचे आ गए हैं। चांदी में भी ऊपरी स्तर से गिरावट आई है। 69,800 की ऊंचाई को छूने के बाद इस वक्त एमसीएक्स पर चांदी 68,550 पर है। हालांकि चांदी में अभी भी करीब 1,000 रुपए की तेजी है, लेकिन गोल्ड में गिरावट आ गई है। लाल निशान में गोल्ड का मार्केट आ गया है। हमारे साथ कुणाल शाह हैं, इस पर बातचीत। क्या ऐसा क्यों हुआ कि गोल्ड की तेजी गायब हो गई? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इट इज ऑलवेज सेड बाय व्हेन एवरीवन इज फियरफुल एंड सेल एवरीवन इज ग्रीडी। सेल ऑन गुड न्यूज। ये यही हो रहा है गोल्ड और सिल्वर के साथ। ये जो यूएस का जो स्टिमुलस पैकेज जिसके लिए सब राह देख के बैठे थे, यस नो चलता रहा और कल रात को फाइनली ट्रम्प साहब ने वो पैकेज अप्रूव कर दिया $2.35 ट्रिलियन का। तो लोगों का परसेप्शन ऐसा है कि नई लिक्विडिटी आएगी तो नई तेजी होगी, पर जो पहले तेजी हुई थी 48,000 से 51,000, उसमें वो पूरा फैक्टरिंग हो चुका था। तो आज अच्छे न्यूज पे बिकवाली हो रही है, प्रॉफिट टेकिंग आ रही है। तो बाई मत कीजिए, रुकिए, राइट टाइम है। अगर आपने बहुत नीचे भाव का सिल्वर लिया है तो बेच सकते हैं आप। गोल्ड में भी मुझे लग रहा है कि फिलहाल शॉर्ट टर्म में ये मार्केट में तेजी नहीं हो पाएगी, इमीडिएटली नहीं बढ़ेगा, पर लंबा व्यू अभी भी तेजी का ही है। तो मेरी राय में आज चांदी अभी करंट मार्केट प्राइस पे, आपकी जो हमेशा रिक्वेस्ट रहती है, करंट मार्केट प्राइस पे चांदी में बिकवाली कीजिए। आपको शाम तक 1,000-1,500 रुपया और नीचे चांदी मिलेगी। अच्छा, तो ये आपकी ओवरऑल राय है गोल्ड और सिल्वर के ऊपर। वीरेंद्र जी, आपका क्या मानना है? क्या करना चाहिए गोल्ड और सिल्वर में? जिस तरह से उठापटक का माहौल बना हुआ है, पहले तेजी फिर उसके बाद ऊपरी लेवल से बिकवाली, तो आपके हिसाब से अभी करना क्या चाहिए सोने में और चांदी में? करंट जो 50,000 का लेवल है गोल्ड का, 4-5 दिन का अगर नजरिया है तो मैं बाइंग प्रेफर करूंगा करंट लेवल से। 49,680 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। अपसाइड ऑब्जेक्टिव मेरा 50,600-700 का रहेगा। 2 से 4 दिन का ये व्यू है। मैं ऐसा मान रहा हूँ कि ये स्टिमुलस का है वो 2 पार्ट में है। एक 900 बिलियन का डायरेक्ट पेमेंट है $600 वाला, दूसरा पार्ट है वो गवर्नमेंट एड पैकेज है जो 1.2 ट्रिलियन है। तो कुल मिला के जो स्टिमुलस आएगा 2.1 ट्रिलियन है, विच इज सब्सटेंशियल अमाउंट। मार्केट में ये अभी तक फुल्ली फैक्टर नहीं हुआ है, मार्केट रीरेट करेगा उसको और प्रोबेबली हम इसको अगले 3-4 दिन में 50,851 के आसपास देखेंगे और कॉमेक्स के हिसाब से उसको 1930-40 तक देखेंगे। उससे भी ज़्यादा ब्रॉडर फ्रेम में अगर 2-3 वीक की बात करें, once Biden takes charge, I am assuming 1960-70 तक, और यहाँ पे थोड़ा और ज़्यादा मैं देख रहा हूँ। सिल्वर में भी मैं बाइंग साइड में 67,067 के आसपास में बाइंग में जाना प्रेफर करूँगा, बट वो थोड़ा रिस्की बेट रहेगा। गोल्ड में मेरा नज़रिया फिलहाल कंफर्टेबल है और पिछले कई टाइम से मैं देख रहा हूँ कि डर के आगे जीत वाला है, ये पैनिक में लेने नहीं देता किसी को। ठीक है, ओके, तो ये रहा आपकी गोल्ड और सिल्वर के ऊपर। अनुज जी, आज शाम के लिए ताजा भाव पर 50,000 के आसपास गोल्ड चल रहा है और चांदी 68,700 रुपए के आसपास है। इस भाव पर सोने में और चांदी में आज शाम के लिए क्या ट्रेड आप देख रहे हैं, क्या करना चाहिए?
जी गुड इवनिंग। हमने एक अच्छा खासा एक रिकवरी आज पहले हफ्ते के पहले दिन आते हुए देखी है। हमें लगता है कि जिस तरीके के डेवलपमेंट्स हुए हैं ओवरनाइट, उससे काफ़ी हद तक सपोर्ट मिला है गोल्ड को। तो यहाँ पर हमें लगता है कि करंट रेट से गोल्ड में खरीदारी करके चलना चाहिए। हमें लगता है कि स्टॉप लॉस 49,700 का लगा है। टारगेट हमें लगता है कि 50 या 600 तक देखने को मिल सकता है। वहीं सिल्वर के अंदर भी हमें एक्सपेक्टेड है कि करंट रेट से खरीदारी की जा सकती है। स्टॉप लॉस 67,500 का लगा है। टारगेट 70,000 तक देखने को मिल सकता है। ये हफ्ता हमें लगता है कि पॉजिटिव वे में ट्रेड हो सकता है। खरीदारी का ट्रेड हमें लगता है कि गोल्ड सिल्वर में लेना चाहिए। फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग व्यूज़ यहाँ देखने को मिले हैं। ट्रम्प की तरफ से जो पैकेज अनाउंस किया है और डॉलर में जो वीकनेस है, और दूसरी बड़ी बात जो यूएस की बॉन्ड यील्ड है वो ऑलमोस्ट काफ़ी लोअर लेवल्स पर आती हुई दिख रही है, जिससे हद तक गोल्ड सिल्वर को सपोर्ट मिलेगा। तो हमें लगता है कि गोल्ड सिल्वर के अंदर खरीदारी का मौका देखना चाहिए। ठीक है, तो ये राय आपकी है गोल्ड और सिल्वर के ऊपर, आपको लगता है कि बाइंग करके चलना चाहिए। कुणाल जी, एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहता हूं कि अगर मान लीजिए कोई थोड़ा सा मिड टर्म का व्यू रख रहा है, महीने 2 महीने का, उनके लिए 50,000 का भाव कौन सा भाव है? बाइंग का भाव है या सेलिंग का भाव है? कुणाल शाह, लगता है हमारा संपर्क उनसे टूट गया है। यही सवाल बीरेन जी मेरा आपसे। मैं 22 का भाव मानता हूँ इसको। 50,000, 50,500, 49, 50,500 जो भी है फेयर वैल्यू है बाइंग के लिए। ये बेटर बार्गेन का प्राइस है ये। ओके, ठीक है, तो ये राय है आपकी कि मार्केट में इस वक्त क्या करना चाहिए गोल्ड और सिल्वर के ऊपर। और मार्केट में बहुत ज्यादा एक्शन है, ऐसे में जो भी आप ट्रेड लें ये बहुत जरूरी है कि आप सावधानी से ट्रेड लें और यहां पर स्टॉप लॉस जरूर लगाएं, क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव के दौर से गुजर रहा है। तो इस पर आपके लिए नजर बनाकर चलना बहुत जरूरी है। चूंकि हम गोल्ड की बात कर रहे हैं, तो गोल्ड को लेकर एक महत्वपूर्ण खबर भी है, और खबर ये आई है कि अब आप बहुत गौर से सुनिए जो लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं। अब आप मोबाइल ऐप के जरिए भी गोल्ड की प्योरिटी को जांच सकते हैं, यानी सोने की शुद्धता को आप गोल्ड ऐप के जरिए भी परख सकते हैं। इसको लेकर के उपभोक्ता मंत्रालय ने BIS केयर ऐप लॉन्च किया है। ऐप के जरिए आप इसकी प्योरिटी को परख पाएंगे। BIS केयर ऐप के जरिए ग्राहक शिकायत भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि गोल्ड प्योर नहीं है, उसमें मिलावट है, कम कैरेट का गोल्ड है, तो उसकी शिकायत भी आप कर पाएंगे। रजिस्ट्रेशन और हॉलमार्क नंबर गलत पाए जाने पर शिकायत आप कर पाएंगे। 1 जुलाई 2021 से गोल्ड हॉलमार्किंग के नियम अनिवार्य हो जाएंगे। उससे पहले ये ऐप कंज्यूमर के हित को ध्यान में रखते हुए लॉन्च किया गया है, ताकि आप खुद ये चीज देख पाएं, जांच पाएं कि जो आपने गोल्ड खरीदा है वो प्योर है या नहीं है। ये एक बड़ा कदम यहां पर उठाया गया है, और निश्चित तौर पर ये कंज्यूमर के लिए एक फायदेमंद वाली बात होगी, क्योंकि कई बार ये होता है कि आप कंफ्यूजन में रहते हैं कि आपने जो गोल्ड खरीदा है वो प्योर है कि नहीं है। आपके मन में कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। लिहाजा उन तमाम सवालों को के जवाब देने के लिए, कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ये ऐप यहां पर लॉन्च किया गया है। चलिए अब हम शुरू करते हैं सवाल और जवाब। पहला सवाल है कैलाश चंद्र मोदी का, सदलपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त। कैलाश जी नमस्कार, पूछिए। नमस्कार सर, मैंने कॉपर वो लॉकडाउन के बाद एक प्रॉफिट में सौदा काटा था, उसके बाद मैंने 597 रुपए में सेल कर रखे हैं 10 लॉट। क्या करना चाहिए? अब तो ये 600 से ऊपर हो रहा है। अच्छा, ओके, बताइए अनुज जी क्या करना चाहिए इनको? अनुज गुप्ता, अच्छा, लगता है उनका आवाज नहीं पहुंच पा रही है। कॉपर में क्या करना चाहिए? हाँ देखिए कॉपर में जी अनुज जी बताएं। जी कॉपर में जो ट्रेंड है वो हालांकि पॉजिटिव का है, मगर हमने लास्ट वीक एक करेक्शन आते हुए देखा था, तो एक्सपेक्टेड है कि जो ट्रेंड रहेगा वो कंटिन्यू रहेगा। नीचे अगर भाव 604 603 तक मिलते हैं तो हमारी सलाह है कि वो निकल जाएं, क्योंकि यहाँ पर ट्रेंड बेस मेटल में पॉजिटिव है और यहाँ पर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रहेगी। तो जो भी डिप मिलता है वहाँ खरीदारी करें। शॉर्ट की पोजीशन एट कॉस्ट आए या कॉस्ट के आसपास है तो वहाँ पर निकल जाएं।
ठीक है, ओके। अगला सवाल है अनुराग का, मध्य प्रदेश से हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। पूछिए अनुराग जी। सर मेरा सवाल ये है सर, ये चना बहुत नीचे आ चुका है ऑल टाइम हाई से करीबन 1200-1300 रुपए, तो क्या अब इसको खरीद लेना चाहिए? क्योंकि समर्थन मूल्य से बहुत नीचे आ गया, पुराने समर्थन मूल्य से और नए समर्थन मूल्य से भी, तो खरीद लें क्या? बिल्कुल, बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा है। बीरेन जी बताइए, क्या अब बाइंग का प्राइस चने में आ चुका है क्या, या थोड़ा वेट किया जाए? नया कॉन्ट्रैक्ट जो है नई फसल के लिए, जो मार्च का कॉन्ट्रैक्ट, वो बाई करने का टाइम है ये। जो अगर पोजिशनल ट्रेडर है उनको करंटली बाई करना चाहिए, क्योंकि समर्थन मूल्य से नीचे है ये, उनका लॉजिक बराबर है। और इवेंचुअली जैसे ही नई फसल आएगी तो नाफेड को इसमें इंटरवेंशन के लिए आना पड़ेगा। तो करंट लेवल से अगर वो बाय करते हैं तो उनको स्टॉप लॉस 4110 का रखना चाहिए, 4110-20 का। अपसाइड ऑब्जेक्टिव वो 4650 से 48 के बीच रख सकते हैं। टाइम फ्रेम थोड़ी लंबी रहेगी, 3-4 वीक की रहेगी। तो आप मार्च कॉन्ट्रैक्ट में आपको बाइंग की राय दी जा रही है, वहां पर आप खरीद सकते हैं। ठीक है, तो इस पर आप नजर रखें। अगला सवाल रोहित का है। पूछिए रोहित। नमस्ते सर, मैंने गोल्ड बाई किया है 3 लॉट। नमस्कार, पूछिए। 50,200 में, तो भी क्या किया जाए? मैं यहाँ पे एवरेज करूं? 50,200 में आपने गोल्ड, ठीक है ठीक है, अच्छा सवाल आपने पूछा है। 50,200 के भाव पर आपने गोल्ड में बाइंग की है। आपका क्या सुझाव होगा आप अनुज जी इनके लिए? क्या एवरेज करना चाहिए, वेट करना चाहिए, क्या क्या स्ट्रेटेजी अब इस लेवल पे गोल्ड में बनानी चाहिए? देखिए बाइंग की पोजीशन है, इसको होल्ड करके चले। हालांकि इनके रेट से ज़्यादा दूर नहीं है, तो एवरेज का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। मुझे लगता है कि यहाँ पर ये स्टैंड रहे पोजीशन में, क्योंकि जिस तरह का ट्रेंड बना है गोल्ड का, हमें लगता है कि ऊपर में 50,500, 50,600 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो वेट एंड वॉच करें, पोजीशन को होल्ड रखें। हमें लगता है कि आपको 50,500 से लेकर 50,600 तक के लेवल देखने को मिलेंगे, तो बाई की पोजीशन में स्टैंड रहें। ठीक है, अगला सवाल है मुरारी का। पूछिए मुरारी जी। हेलो शाम, मेरा सवाल ग्वार पर और सोयाबीन पर है। नमस्कार, पूछे। ग्वार और सोयाबीन के बारे में जानना है। ग्वार और सोयाबीन। ओके, ग्वार और सोयाबीन के बारे में आप जानना चाहते हैं। बताइए बताइए बीरेन जी, क्या करना चाहिए सर ग्वार में और सोयाबीन में? अब सोयाबीन लो रिस्क बेट है। करीबन उसकी रेंज रहेगी अगले 1-आध महीने की 44 से 47 की। 4450 के आसपास बाई किया जा सकता है 46 के टारगेट से। ग्वार में अगर एग्रेसिव बेट लेनी है तो ग्वार में बाई किया जा सकता है 3750 के आसपास। उसका रेंज रहेगा 3880 से 3950 का, और इसमें स्टिक स्टॉप लॉस होना चाहिए 3688। ठीक है, अगला सवाल राहुल का है मध्य प्रदेश से। पूछिए राहुल जी। सोयाबीन 4800 हो सकती है क्या 14 जनवरी को? सोयाबीन 4800, बताइए अनुज जी। देखिए 4800 तो मुझे लगता नहीं है कि, बट हाँ थोड़ा सा पॉजिटिव वे में है। डेफिनेटली एक बार 4600 से लेकर 4700 तक के लेवल जा सकते हैं, क्योंकि आगे अगर हम देखेंगे तो जो नई क्रॉप की अराइवल है वो बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो हो सकता है कि एक बार 4600 से लेकर 4700 तक के लेवल को जा सकता है। तो अगर आपका बाय है तो आप 4700 के आसपास एग्जिट कर सकते हैं। 4800 मुझे लगता है कि थोड़ा सा क्रूशियल लेवल है, जो कि सस्टेन कर पाना थोड़ा मुश्किल रहेगा। तो आप 4700 के आसपास अगर आपने बाय किया है तो वहां पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल है प्रवीण का, हिसार से हैं हमारे साथ। पूछिए प्रवीण जी। नमस्कार मृत्युंजय जी। नमस्कार, पूछिए। सर ये जनवरी निकल के अंदर करंट रेट में क्या करें? बाय करें सेल करें? बाय करें तो क्या टारगेट, सेल करें तो क्या टारगेट? ओके, निकल में आप कहते हैं कि जनवरी में क्या करना चाहिए? बताइए बीरेन जी, आपके हिसाब से क्या किया जाए निकल में अभी? ओवरऑल बुल मार्केट है। 1270 पे बाय करना चाहिए, 1248 का स्टॉप लॉस होना चाहिए, 1315 से 1330 के बीच का टारगेट होना चाहिए। 5 से 7 दिन का टाइम फ्रेम है। ओके, अगला सवाल मंतोष का है, कोलकाता से हैं हमारे साथ। पूछिए मंतोष जी।
आप सुन पा रहे हैं मंतोष जी? टीवी का वॉल्यूम कम करिए, फिर सवाल पूछिए प्लीज। हाँ जी, चांदी का राज चाहिए था, चांदी पे क्या करना चाहिए? चांदी में, ओके ठीक है। अनुज जी बताइए, चांदी में अगर ट्रेड लेना हो तो आपके हिसाब से पोजिशनल ट्रेडिंग के लिहाज से इस भाव पर क्या किया जाए? देखिए, पोजिशनल अगर हम देखें तो टारगेट हमारा जो टारगेट है करीबन 70,000 से लेकर 75,000 का रहेगा। हालांकि मार्केट थोड़ा सा ओवर हीटेड है। इंट्राडे के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं, पोजीशन के लिए थोड़ा सा वेट करें। मार्केट अगर नीचे 65,000 के आसपास मिलता है तो वहाँ पे आप खरीदारी कर सकते हैं। इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से आप करंट रेट से बाय कर सकते हैं। इंट्राडे में हमें लगता है कि ऊपर में 59,500 70,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल राहुल का है, नागौर से हैं हमारे साथ। पूछिए राहुल जी। सर मेरे को कपास खली में जानना है कि कपास खली में अब क्या करना चाहिए और कहाँ से इसको खरीदना चाहिए, कितना नीचा जा सकता और? अच्छा, कपास खली कितना नीचा और जा सकता है, बताइए बीरेन जी क्या करना चाहिए इसमें? फरवरी कॉटन केक में बाई प्रेफर करूंगा 1950 के आसपास। स्टॉप लॉस 1910 का रख सकते हैं। अपसाइड में टारगेट हम अपनी रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से 2030, 2080, 2120 के बीच रख सकते हैं। ठीक है, ओके। तो इस बीच जिगर ठक्कर हमारे साथ जुड़ रहे हैं गुजरात से। पूछिए ठक्कर साहब। सर मैंने 50,200 पे 3 लॉट गोल्ड बाय किया हुआ है, तो मैं नीचे में क्या करूँ? 50,200 पे 3 लॉट गोल्ड आपने बाय किया है। बताइए बीरेन जी, क्या सुझाव होगा आपके इनके लिए? इनको वेट करना चाहिए क्या? अभी इनका जो बाइंग का लेवल है उससे भाव नीचे है, तो क्या ये थोड़ा रुक सकते हैं? क्या उम्मीद की जाए? वो रुक सकते हैं। वैसे मेन ट्रेंड बुलिश है और काफी सपोर्टिव फैक्टर्स है और 50,000 की आइटम है और अभी 200 रुपया 250 रुपया दूर है, तो ज्यादा दूर भी नहीं है, 1% ही दूर है परसेंटेज टर्म में। अगर उनको और लेने की जगह है तो मैं ऐसा प्रेफर करूंगा 49,600 के आसपास और बाय करें, और जो टोटल पोजीशन का स्टॉप लॉस है वो 49,500 होना चाहिए। और अपसाइड में 50% बुकिंग प्रॉफिट का 50, 200, 300 के आसपास हो सकता है, बाकी का 50, 700, 800 तक ओपन रखना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल है अशोक कुमार का, गंगानगर से हैं हमारे साथ। पूछिए अशोक जी। सर नमस्कार। नमस्कार, पूछिए। सर मेरा सवाल ये है जी, सरसों और ये कस्टर्ड ऊपर नीचे क्या जाएगी जी? सरसों और कैस्टर, ओके। बीरेन जी बताइए सर, मस्टर्ड और कैस्टर इन दो कमोडिटी के ऊपर आपका क्या व्यू है, क्या राय है आपकी? सरसों में सीजन के लास्ट फेज में है फिलहाल, तो तेजी रहेगा। पाइपलाइन थोड़ा खाली है, नई फसल आने में अभी भी करीबन 1.5 महीना लगेगा। कैस्टर में नया फसल थोड़ा कमजोर लग रहा है और एक्सपोर्ट डिमांड काफी तेज है। लास्ट ईयर का तुलना में ये 30% ज्यादा एक्सपोर्ट हुई है, बट प्राइस में वो रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है। तो कहीं मैं कैस्टर में ऐसा मान रहा हूं कि मार्केट एक बॉटम की। ठीक है, अगला सवाल दिलीप का है, श्यामगढ़ से हैं हमारे साथ। पूछिए दिलीप जी। सर मैंने 2 लॉट गोल्ड के बाय कर रखे 50,400 रुपए में, सर क्या करना चाहिए? 50,400 पर आपकी बाइंग है। अनुज जी बताइए क्या सुझाव आपका इनके लिए? देखिए, गोल्ड में ट्रेंड पॉजिटिव है। हमें लगता है कि इनको होल्ड करना चाहिए बाय का पोजीशन। ऊपर में हमारा जो टारगेट है वो 50,500 से लेकर 50,600 का रहेगा, तो वहां पर ये प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो गोल्ड के अंदर जो बाय का ट्रेड है उसको होल्ड करके चलिए। अच्छा, गोल्ड में जो बाइंग का ट्रेड है उसको होल्ड करने की राय आपको दी जा रही है, मतलब ये कि आगे दाम बढ़ सकते हैं। ठीक है, नेचुरल गैस में ये अचानक से क्या हो गया बीरेन जी, अगर आप बता पाए? 10% तक दाम गिर गए, बहुत तेज गिरावट आ गई, क्या हुआ क्या है और क्या लगता है आपको अभी इसमें आगे?
आज के लिए मैं इसमें बाइंग प्रेफर करूंगा जनवरी कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से। करंट लेवल से ही जनवरी कॉन्ट्रैक्ट में बाइंग प्रेफर करूंगा। 182.83 का टारगेट रहेगा। स्टॉप लॉस 163 रख सकते हैं। फंडामेंटली स्पीकिंग थोड़ा ओवरसोल्ड मार्केट है और अभी जो वेदर है यूएस का एक्स्ट्रा कोल्ड वेदर, उसके हिसाब से ये थोड़ी सेल ऑफ आई है। ठीक है, और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। अनुज जी, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल। हमारी पहली रैपिड फायर कॉल गोल्ड में रहेगी। गोल्ड में खरीदारी करें 50,000 के आसपास। स्टॉप लॉस 49,700 का रहेगा। टारगेट करीबन 50,600 तक हो सकता है। आपकी कॉल। जनरली नेचुरल केस बाय 168 करंट लेवल पे, 182.83 टारगेट, 163 स्टॉप लॉस। ओके, आपकी आखिरी कॉल अनुज जी। हमारी कॉल जिंक में रहेगी। जिंक में बाय करें। स्टॉप लॉस 219 का लगाएं। टारगेट 225 तक हो सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया अनुज जी आपका, और बीरेन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।